और करके दिखाया, करके दिखाया मैं। यहां पर दम चाहिए, यहां पर दम है, करके दिखाया। ये ड्रेस बढ़िया लग रहा है। मतलब मैं स्टूडेंट होता तो एक बार ट्राई जरूर करता। मेरे कई सारी इच्छाएं अधूरी, उसमें से एक ये भी रह जाता कि एक बार डिफेंस वाला ड्यूटी मिल जाता काश। ये हाँ, काश लगा रहेगा। लेफ्टिनेंट का मतलब है कि आईएएस की इक्विवेलेंट। जो आईएएस सोसाइटी में है वो डिफेंस में, यानी बहुत बड़ा पोस्ट है। यहाँ आपको ये हल्के में दिख रहा है, अदरवाइज बंगलो, ड्राइवर, माली, कुक, शूज पॉलिश करने के लिए मैंने 13-14 लोग इनके सर्वेंट हैं, ड्राइवर, गाड़ी, तो बहुत बड़ा पद होता है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी हम एक बड़ा एसएसबी सेंटर बनाएंगे, क्योंकि एसएसबी ही मेन है। रिटेन तो हमने सबको देखा है पास। एसएसबी सेंटर में एक दो कमी है, वो मैं दूर कर दूंगा। वो 10-15 दिन के लिए बुलाते हैं, मैं एटलीस्ट 3 से 4 महीने रखूंगा। यहाँ पे आ गए ना घर से इतनी दूर, तो गुद्दा लगा दो यार पूरा का पूरा। आगे का तुम सब टाइटल ले लो, पूरा गुद्दा लगा देना, क्योंकि बहुत बंदे ना मकराबंदी करते हैं। मैं मेन कैंपस में रहता हूँ, आज भी रहता हूँ मैं। लास्ट टाइम होली को गया था, अब दिवाली को जाऊंगा, तो मैं किसी चीज को ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम अब जाओ अब नहीं जाओ, लेकिन जब तक हो ना जहां पे हो पूरा गुद्दा लगा दो। अगर तुमने मजे नहीं किए ना, तो मैं बोल रहा हूँ 1 महीने की छुट्टी लो और मजे करके आ जाओ पहले। आज आपकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट स्टूडेंट से करवाएंगे। गुरुकुल का पहला बच्चा है जो हमारे नॉन में लेफ्टिनेंट लगा है। ये 2 बच्चे थे, दोनों एक साथ पढ़ाई किए, एक साथ कॉलेज किए, एक साथ गुरुकुल में आए, एक साथ एक ही बैच में लग गए। तो और जब आप 21-22 साल के हों और आप लेफ्टिनेंट लगते हों तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो बच्चा है वो अपनी फैमिली का 3rd जनरेशन है जो भारत सरकार को डिफेंस में सर्विस करने जा रहा है। हम और आप अपनी नौकरी इसके लिए करने जा रहे हैं, लेकिन जो सैनिक होते हैं वो जान देने के लिए खड़े हैं आगे। तो बहुत प्राउड की बात है। तो अभी आपको इनसे मिलेंगे तो मज़ा सा आएगा कि हम और आप एसएसबी में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए या हम नहीं कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम जिसे कहते हैं। ये 5-6 बच्चों का ग्रुप है, ये एक साथ आए गुरुकुल में, और 5-6 का कॉन्फिडेंस उसी तरीके का। आप मैं 2-3 से उसमें बोलूँगा बात करने के लिए आपसे। यदि मैं आपको ये ना बताऊं कि कौन सा इसमें सेलेक्टेड है तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। तीनों का, चारों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा। नहीं, आज तो कर लोगे क्योंकि वो ड्रेसिंग सेंस उसका ठीक है, बाकी लोअर टी शर्ट में आए हुए हैं, तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि यही है। लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं कोई कमी नहीं है सारे के। पहले फोटोज हैं, मैं बता देता हूँ। 2014 से 2021 मिलिट्री स्कूल में दिए। उस टाइम पे सीईटी दिए थे हम। सीईटी दे के सैनिक स्कूल के अंदर भी गए थे, मिलिट्री स्कूल में भी गए थे। तो वहाँ से हमारी लाइफ ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अगर मैं आज वहाँ नहीं जाता ना, तो मैं आज यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। बढ़िया अपने हाथ में एक या तो इंसास या AK-47 रहती, और मैं अभी तक ज्वाइन कर लिया होता। अगर यहाँ पे आप सभी आए हो, या तो फौज, पुलिस, CGL, SSC, CPO, मोस्टली यहाँ पे SSC बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो। कोई है स्पेशली बंदा जो UPSC बोर्ड की भी तैयारी कर रहा हो? अच्छा, इसमें चल रहा है। अरे सॉरी सॉरी कोई है यहाँ पे जो UPSC की भी तैयारी कर रहा है? किस चीज़ की? CDS की कर रहे हो? दिया ना 14 को अटेम्प्ट? गुड। अभी तक हुआ कुछ? कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, कंटिन्यू लगे रहो ना, छोड़ना मत है ना। हैं?
मैं बता दूंगा वो कैसे करना है, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। और वहाँ से नीचे नहीं जाने का, उसके अराउंड सीडीएस में उसके बाद जो एसएसबी होता है, तो एसएसबी की जितनी एग्ज़ाम है, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड का हो, चाहे वो एफ कैट का हो, वो जो भी उसके रिलेवेंट एग्ज़ाम है, कोई एनसीसी भी कर रखे होगे बहुत बंदे जो सीपीओ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीसी कर रखी है ना भाई, बढ़िया बेनिफिट है यार। और इन सब के अलावा मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो अपने अभी तक की लाइफ में जो सीखे हो ना, वो अपने भाई बहनों को भी सिखाओ। तुम कंटिन्यू, बहुत बंदे हैं यार जो यहाँ आने के बाद वो थोड़ा भी नहीं चाहते कि भाई वो नीचे बताएं, कांटेक्ट करना एकदम जीरो कर देते हैं। क्योंकि तुम वही पौधा हो यार जो अभी उग रहा है, और उगता हुआ पौधा किसी को पानी डालने में मजा नहीं आता। पानी कौन डालता है? फैमिली मेम्बर्स। जितने रिश्तेदारों को हम एक दूसरे को गाली देते हैं, पक्का मैं मेरे मम्मी पापा किसी के रिश्तेदार होंगे, वो भी उसको गाली दे रहा है, उसके मम्मी पापा किसी के रिश्तेदार होंगे, वो भी उसको गाली दे रहा है। उनको गाली देना बंद करो, कंटिन्यू बात करना शुरू करो, अपनी फैमिली मेम्बर से बात किया करो जेन्युइनली। मम्मी और पापा मेन है, जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करके यहाँ पे भेज रहे हैं ना, उसको पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनकी ज़रूरतें समझो, उसके बाद में तुम्हारे को मेहनत आएगी। तुम्हारे को मैं आ जाऊँगा, आज मैं आ गया, भाई आ गया, आप सबके लिए अवसर है, लेकिन मैं कुछ जो फोटोज़ दिखाऊंगा ना हमारे बचपन की, तो ऐसे लगेगा यार ये मतलब एक लंगोटिया यार नहीं होता, उस टाइप में हम। तो ये अभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की है, ओटीए चेन्नई की। मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके सारी स्लाइड्स को, नहीं सर आवाज़ में बैकग्राउंड में दे दूंगा बहुत तगड़ा वाला, आप आवाज़ बंद कर दीजिए। ओह थैंक यू। जो भी अभी पिक्चर्स आ रही है, ये एक मिनट सर पोज कर लेंगे आप। ये विजय चौहान सिंह जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हमारे भैया हैं एक्चुअली में, तो अब वो सैनिक स्कूल से हो गए तो कंटिन्यू वही ब्रदरहुड चल रहा है। सबसे पहले ये आए थे गुरुकुल के अंदर, और इन्होंने आके ना मेरे को दो चीज़ बोली कि एक, जो इंस्टीट्यूशन में तू जा रहा है वहाँ की गलती कभी मत निकालना। यहाँ कैसा खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, भाई मैंने बहुत मूवियाँ देख ली है, मेरे को इतना मालूम है कि मेरे को जेल से अच्छा खाना मिल रहा है, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिल रहा है। तो पहली चीज़, जहाँ जा रहे हो उस जगह की गलती कभी नहीं निकालनी है। लेकिन ये मेरे फूफा, मतलब मेरे तो फूफा जी लगते हैं, वो ये सूबेदार मेजर है, अभी भी 99 एनसीसी यूपी बटालियन के अंदर सर्विंग है। जो सेकंड बंदा है, ये छोटा भाई है, जो कि अभी आईएमए के अंदर ट्रेनिंग की पीरियड में चल रहा है। कल 2 दिन का टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक होएगा, तो छुट्टी आएगा, तो अगर मौका मिलेगा मंडे को इधर आने का वापस से, तो सर हम जरूर आएंगे यहाँ पे। ये हम सारे के सारे बंदे, 2-3 बंदे हैं, हमने इतने मज़े कर लिए, इतनी पढ़ाई कर ली। वहाँ से जब ग्रेजुएशन चल रही थी हमारी, तो हमें एक ऐसा माहौल चाहिए था जो कि हमें कोई छेड़ने वाला नहीं चाहिए। हमें मालूम है कि पढ़ना कैसे है और कौन सी किताबें हैं। वो एक माहौल चाहिए ना कि चार दीवारी सा एक मिल जाए, जहाँ पे मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो मेरे को सबसे बेस्ट वो गुरुकुल का, जो जिसके मेन कैंपस में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें कोई छेड़ने वाला नहीं था। नंबर मेरे भी नहीं आते थे, 35 नंबर आए भाई सबसे पहले मेरे, 39 नंबर। आज 150 प्लस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर है। कंटिन्यू लगे रहोगे तो हो जाएगा। और अगर टाइम पास करना है ना, तो यहाँ कर लो। तो मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा तो बाहर जाके करो यार, बाहर और मज़े आते हैं, बाहर 4 चीज़ें और भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ आ गए हो ना, और अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को गलती से मालूम चल गया ना कि ये वीडियो बन के उन तक पहुँच गई है, तो फिर कुंडा है काम। तो अपनी मेहनत कंटिन्यू दबा के रखो। ये दोनों भाई हैं, अंकित और राहुल चौहान। जब पहली बार ये रिकमेंडेशन हुए थे, 14 एसएसबी इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ की फ़ोटो है। रिकमेंड होने के बाद में मेडिकल टाइम चल रहे थे ना अंकित, मेडिकल टाइम की, वो जो पीरियड होता है ना, जैसे ही रिकमेंड होने के बाद में और मेडिकल पीरियड तक, बहुत शांतिकर, बहुत मज़ेदार पीरियड होता है वो। ये फिर सेकंड टाइम रिकमेंड हुआ था, लगातार 2 बार हुआ है, एक बार ओटी के लिए, एक बार आईएमए के लिए। ये मैं पहुंच जाता हूँ कभी कभी बीच में, ऐसे ही इधर छुट्टी मिल जाती है गुरुकुल से, तो एसएसबी देने के लिए।
कंटिन्यू भाई, मैं भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी जैसे तैयारी कर रहे हो। ये एक भाई था, वो मिला था पहले एसएसबी के अंदर, तो बोला अच्छा दोनों वापस मिल गए इसी खेत के अंदर, चलो वापस फोटो खिंचा लेते हैं। ये थोड़ी बड़ी होती है क्या? ऐसे नहीं होती? चलो मैं दिखाता हूँ, हो सकता है। कोई बात नहीं। तो ये हम टोटल, बहुत अच्छा था यार, है ना? थोड़ा कंट्रोल करना अभी, 5 मिनट और बस। ये हम सारे बैचमेट्स हैं 2014 से 21 वाले, और जनरली हमें जितने भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़ते हैं वो जॉर्जियंस बोलते हैं उनको। तो बार बार हम ये नाम लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें जो कुछ सीखा है, जहाँ से सीखा है ना, हमारी लाइफ में वही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम 11 साल के, 10 साढ़े 10 साल के, 11 साल के बच्चे जाते हैं। आज इतने बड़े हो गए, अगर आज तुम इस कैंपस को छोड़ के जा रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमने नहीं, उससे पहले जब 10 साल के थे, साढ़े 9 10 साल के, तब से तैयारी करना शुरू की थी। तो उस टाइम पे भी हमने वो ग्राउंड नहीं छोड़ा था। रोते हैं सबको, धीरे शुरू के 10 15 दिन बेकार लगते हैं, लेकिन एक ग्रुप नहीं बनाना है। सिर्फ 1 या 2 बंदे ऐसे ढूंढने हैं जो तुम्हें उस, जहाँ पे अभी जैसे तुम सारे यहाँ पे इतने बंदे रह रहे हो, तो अपना एक बंदा ढूंढना या 2 बंदे ढूंढना, अपने माइंडसेट के मैच करने के लिए, अपने से ज़्यादा नॉलेज रखने वाला, और अपने से अच्छा, कि तुम्हें और तुम्हारी बननी चाहिए, तुम्हारी हर फैक्टर में बननी चाहिए। हंसी मजाक करो तो तुम्हारी उसके साथ बननी चाहिए, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब बहुत बंदे ऐसा ग्रुप बनाएंगे 5 10 बंदे, और वो सालों सालों से रह रहे हैं। अभी थोड़ी देर में गलती से शायद सुन लिया था मैं कि 2 2.5 साल से रह रहा है। तो ऐसा नहीं करना यार, जितना जल्दी हो सके ना निकल जाओ, बहुत कम टाइम मिलता है यहाँ पे। तो नाम रहने देता हूँ, ये युवराज है। अभी शायद कुछ टाइम बाद में हम वापस आएंगे इधर ही। लग रहा है कि कुछ अच्छा कर ले, अभी सीएपीएफ के अंदर एक बार सोच रहे हैं। ये राहुल चौहान है, जो कि आईएमए के अंदर है। अंकित है, जो ऐसा दिखता है, ये एएफए के अंदर है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के अंदर। ये पिछली बार का विद हेल्ड के अंदर जा रखा है। सुमित है, जो इस बार हो जाएगा। ये सर देवन से अपना, ये अभी बेंगलोर के अंदर है। उसके बाद में ये मैं हूँ, ये विवेक है, और एक आयुष भाई है, जो उसने खुद ने अभी 11वीं एसएसबी देने जाएगा। तो अगर जिस फील्ड के रिलेटेड हो ना, तो तुम्हारा सर्किल उसी के रिलेटेड होना चाहिए। हमारे में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बाहर का है। ऐसा नहीं कि हम उसके साथ अडेप्ट नहीं हो सकते या फिर बन नहीं सकती। हम कभी कुछ जोक भी मारेंगे या फिर कुछ ऐसा टोंट मार देंगे ना, तो वो टोंट को टोंट लेगा, लेकिन वो एक गाली को भी मजाक ले लेगा। ऐसा फ्रेंड सर्कल रखना, और अच्छी बनती है यार। कितने भी लंबे टाइम रहोगे ना, तो तुम निभा लोगे उस चीज को। ये लाइट नहीं दिख रही, दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। देखने दो सही से। हाँ, बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से। चलो, तो हम जब स्कूल में रहते थे तो ऐसी ड्रेस पहनते थे। अभी 15 सितंबर को, 15 सितंबर 1925 की हमारी स्कूल खुल रखी है, जो पहली स्कूल खुली थी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव। तो आज 100 साल हुए थे, तो हम सेम मानेकशॉ के अंदर आए थे। तो उस टाइम पे हम भी जब जूनियर्स थे, अभी तो खैर लेडीज और जेंट्स दोनों को अलाउड हो गया, बंदा और बंदी दोनों रहते हैं, समझ गए? तो उस टाइम पे ऐसा ड्रेस कोड रहता था। तो ये सारे अपनी अपनी स्कूल से, पांचों मिलिट्री स्कूल से बंदे आए थे अपने सेम मानेकशॉ ये ऑडिटोरियम के अंदर, जो दिल्ली के अंदर है। फिर ये ब्रिगेडियर साहब है, एवीएसएम वीएसएम की, ये नहीं है, ब्रिगेडियर साहब है। और ये जितने बंदे हैं ना, वो शायद एसपी है, वो हमारे हाउस के थे। इतना नाम वाम पूछे नहीं हम, बहुत बंदे रहते हैं सर जनरली वहाँ पे। और ये सेम हाउस के ही बंदे हैं यहाँ पे, जो चीफ गेस्ट आए थे। बाकी जो मेन, ये जो अपने अभी क्या बोलते हैं इसको, छोड़ देता हूँ फिर। लेकिन जितने बंदे दिख रहे हैं ना इसमें, अपने क्या बोलते हैं, चीफ को छोड़ के, वो सारे जॉर्जियंस ही हैं, मतलब स्कूल के हमारे एलुमनाई रह चुके हैं। वो अभी भी आके मिलते हैं। तो अच्छी दोस्ती वही रहेगी कि तुम आके मिलते रहो और तुम्हारे को आगे बढ़ाए वो बंदा, नहीं कि पीछे खींचे।
लाइट ऑन कर दो सर, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो अभी तक जितना देखे वो सब यहाँ दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की यार बहुत ज़्यादा मेहनत है। अरे इधर देख लो यार, मैं दिखूंगा, 6x6 आंखें नहीं है तुम्हारी, क्या कर रहे हो? पिलर आ रहा है तो इधर आ जाओ ना, बीच में आ जाओ, कोई जगह नहीं है। 5 मिनट मिलती है चिल्लाना शुरू, फिर बोलोगे तुम्हें बनना हो अफसर। पांच मिनट सीरियस ले लो इस चीज को। मैं कौन सा रोज रोज आऊंगा यार, अभी रेवाड़ी से आया हूं। मिल जाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ आराम से यार। मेरे को भी नहीं, कभी कभी आते हैं ना तो थोड़ा सा 5 मिनट बोल देंगे तो थोड़ा सीरियस ले लेंगे बंदे, बढ़िया माहौल हो जाता है। तो भाई सीधी छोटी सी बात है, अगर किसी को डिफेंस में जाना है तो वो डिफेंस का पूछेगा। अगर किसी को अपने भाई को बताना है कि एनसीसी कैसे करनी है, एनएसएस कैसे करनी है, तो वो हम बताएंगे। किसी को सीजीएल में जाना है तो वो सर के अलावा मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, है ना। और आप भी सारे एक्सपर्ट हो, और अगर गुरुकुल में कैसे रुकना है तो वो हम बताने के लिए तैयार हैं। पढ़ाई आपको भी मालूम है, पढ़ाई होती कैसे है, पढ़ाई करनी कैसे है। पढ़ाई के बारे में हर सैटरडे यहाँ पे मेरे जैसा कोई दूसरा आएगा और वो फिर से एक डोज दे के जाएगा। और मोटिवेशन अगर किसी को चाहिए ना, तो भाई घर वालों से बात कर लो, अपने आप मोटिवेट रहोगे। अब किसी को ऐसा पूछना हो कि मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे तुम अगर बोर्ड पे देख लियो उसके रिलेटेड कोई डाउट है, क्योंकि पढ़ाई भी हम भी करते हैं, मज़े हम भी करते हैं। अगर सिर्फ पढ़ाई होती ना तो पढ़ाई मेरे से तो कभी नहीं हो पाती। मैं ऐसा बंदा हूँ जो मज़े करके पढ़ाई करता हूँ। अगर चीज़ में इंटरेस्ट ले लोगे ना, जिस दिन घड़ी देखनी बंद कर दी अपनी टेबल पे बैठ के, होना शुरू हो जाएगी। और ये तभी होएगी जब तुम 1.5-2 महीने लगातार, 1.5-2 महीने 2.5 महीने घर मत जाओ, बाहर भी मत जाओ। ये कैंपस है, इस कैंपस की आदत डाल लो। आदत तब तक कि जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से निकल जाना है। कभी ऐसी आदत मत डालना है 2.5-3 साल से इस कैंपस में हो गया, अब अगला देखता हूँ, अगला सर ने बोला है उस कैंपस में, वहां जाके पढ़ाई करूंगा। आज जो पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन आज कर लो, जो कल पढ़ना है उसका रिवीजन कल कर लेना। परसों के भरोसे कुछ नहीं है। परसों फिर मेरे जैसा कोई आएगा, शनिवार को भाई जैसा कोई आएगा बन के, फिर ज्ञान देगा, फिर तुम्हारा अगले 2 दिन चलेगा। कल सर फोन मिल जाएगा, वैसे तो बराबर हो जाएगा। बराबर है काम। कुछ ऐसा पूछना हो तो यार कोई भी हाथ खड़ा कर लो, मैं तुरंत। क्या लेसिक लेजर अलाउ? मैं स्टार्ट 12th मैंने राष्ट्रीय मिडिल स्कूल बेलगाम से की थी, और राधे श्याम ने अच्छा इंट्रो दे दिया। फिर 12th करने के बाद फिर एनडीए हुआ, फिर एनडीए दिया। फिर जो एनडीए हो गया था मेरा 12th की सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था, अप्रैल 12th करते करते जो अप्रैल का अटेम्प्ट होता है ना सेकंड वाला, उसमें एनडीए हो गया था। फिर एसएसबी दिया, फिर उसमें स्कैन आउट हो गया, फिर एनडीए का और अटेम्प्ट दिए, फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर ग्रेजुएशन की, मैं 2021 में 12th हुई थी मेरी, 2024 में ग्रेजुएशन हुई है जो पिछले साल ही। तो ग्रेजुएशन के जो थर्ड ईयर में अटैम्प्ट दिया था वो मेरा सीडीएस हो गया था, और फिर मैंने मार्च में ज्वाइन कर लिया था, मतलब एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। नेक्स्ट मार्च में 1 साल में कमीशन हो जाते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ये थोड़ा मैं बेसिक ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है सब सीजीएल वाले हो, सीडीएस वाले ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, और कोई कर भी नहीं रहा एसएसबी की तैयारी। तो गुरुकुल की बता देता हूँ। मैं सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम मुझे यही विजय चौहान भाई साहब हैं जो राहुल के भाई थे, तो राहुल भी आया, तो मेरे जो साथ में रिकमेंड हो गया आईएमएम में, तो उनसे पता लगा गुरुकुल का, तो मैं गुरुकुल आ गया था अक्टूबर में सेकेंड ईयर में ही कॉलेज के। फिर मैं अप्रोक्स 10 महीने रहूँगा गुरुकुल के अंदर, तो प्रॉपर 10 महीने पढ़ाई करता था। मुझे पता था ज़्यादा टाइम रहा है नहीं, कि कॉलेज ख़त्म होते ही कुछ ना कुछ करना है, तो अपना कॉलेज टाइम पे तैयारी स्टार्ट कर दो। तो और फिर मैं एसएसबी पहले दे रखा था, तो मुझे डाउट था कि एसएसबी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अपना कुछ बैकअप की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें प्लान करके रखनी होती है आगे की, कि भाई अगर नहीं होता तो ये करूँगा वो करूँगा। तो यूपीएससी की तैयारी साथ में स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे। फिर गुरुकुल में मतलब कि आता था, तो मतलब प्रॉपर जैसे कॉलेज की, मेरे कॉलेज के एग्जाम भी देने जाने होते थे महीने के बीच में, तो गुरुकुल से कॉलेज के एग्जाम देने जाता था। जो डीयू के एग्जाम होते हैं, डीयू में था आर्यभट्ट कॉलेज से, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रहा था उस टाइम पे।
और बाकी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करता था गुरुकुल में, तो अगर गुरुकुल में आ जाता था तो मतलब कि ये नहीं है कि पढ़ाई वढ़ाई, जब जैसे जो पढ़ने का टाइम है ना स्पेसिफिक गुरुकुल का, उसी टाइम में पढ़ाई करनी होती है। जैसे कि हम संडे को फ़ोन मिलता था तो फिक्स है, संडे फ़ोन मिलेंगे तो पराठे ऑर्डर करने होते हैं, फिर मूवी देखनी होती है, फिर सुबह 11-12 बजे उठ के अपना नाश्ता वास्ता करके मतलब जो होता था पूरी और ये सब ही होता था, अभी भी वही होता होगा, है ना। तो वो सब करके प्रॉपर फन वन करना होता है। लेकिन जितना टाइम तुम गुरुकुल में पढ़ रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, उतना टाइम प्रॉपर टाइम दे दो उस चीज़ को। जैसे पढ़ रहे हो तो प्रॉपर पढ़ो, जो जो स्ट्रेटजी बना के अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि भाई इस महीने मेरा ये पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए, समझो। जैसे पीछे रह रहे हो, थोड़ा कवर करने की कोशिश करो, तो वो मतलब अकेडमिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ऐसे लगता है भाई कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं रहता, तो वो आगे लगा के रखते हैं सब गुरुकुल में, पता ही है कि कुछ सीट वीट पे जो इंपॉर्टेंट लगा के रख लेना। तो वो सब चीज़ें, ये मतलब मैं एसएसबी का बता सकता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बता नहीं रहा हूँ कि सीडीएस का कैसे क्या है। पर सीडीएस का फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, अगर किसी को देना होगी। मुझे पता है कि बहुतों की एज होगी, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको एसएसबी नहीं होता और इसलिए फेल हो जाते हैं, तो इसलिए मोटिवेशन भी कम हो जाता है सीडीएस वीडीएस देने का। पर मेरे को पता है कि अच्छा स्कोप है इसमें। जैसे कि अगर आप लेफ्टिनेंट वेफ्टिनेंट बनते हो तो आपका बेसिक पे होता है 56,100 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर डीए मिलता है 52,000, मतलब 52%, सॉरी 52% मिलता है, जो कि होता है 28 से 30 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये मान लो, तो अराउंड हो गया 86,100 रुपीज़ हो गए। फिर उसके अंदर 15,500 मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं पे जैसे कि आपने रहने का कुछ प्लेस ले रखा है तो वो मिलेगा, वरना एचआरए मिलेगा 7,000, सिटी पे डिपेंड करता है, तो 7,000 हो गया। फिर अगर हाई एल्टीट्यूड में होते तो कहीं कहीं पे जैसे तो 65,000 अलाउंस होता है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है, 1,60,000, 1,70,000 अगर हाई एल्टीट्यूड में हो। अगर पीस पोस्टिंग है फिर भी 1,10,000 तक रहती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम सीजीएल के की तरफ तो तुम बाहर भी सोचोगे ना, तो इसमें मतलब अच्छी वो है, अपॉर्चुनिटी है जो तुम अप्लाई कर सकते हो, ट्राई। पर करते नहीं हो तो वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। पर मैं बता रहा हूँ एसएसबी एसएसबी अगर किसी को करना हो, किसी को पूछना हो, तो भाई ऐसे बाहर पूछ लेना, या फिर जैसे नंबर वंबर लेना, मेरे से पूछ लेना। जैसे कुछ पूछना हो, भाई किसी को स्टार्ट करना हो, भाई मेरे को करना है सीडीएस, मेरे को इस फील्ड में करना है। और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं, मैं बता सकता हूँ, वो तो आपको पता है। जैसे लेफ्टिनेंट कमीशन होता है तो ऑफिसर में, तो वो गेजेट ऑफिसर होता है, ए ग्रेड ऑफिसर होता है। और उसकी जैसे जो बेसिक फैसिलिटी होती है कि यूनिट वेट में प्रॉपर होम मिलता है, मेस मेस होती है ऑफिसर्स की अलग से, बड़ी मिलता है जो तुम्हारा पूरा काम कमा लेगा, जूते हर छोटे छोटे काम सब हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे कि जो बेसिक कैंटीन फैसिलिटीज़ वगैरह जो होती हैं वो ऐसे ऑफिसर्स लेवल की हायर मतलब होती है, बजट वजट ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी ये सब तो फ्री है, फौज में ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो ये सब चीज़ें तो फ़ायदे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जो मेरी फील्ड मेरे ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए मोटिवेट करूँगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई फ़ायदे में है, कुछ लॉस नहीं है। ट्राई करना है तो कर लो अभी ट्राई, और ज़्यादा टाइम हो लूँगा नहीं। गुरुकुल में रहते हो ना भाई, एक चीज़ कुछ चीज़ याद रखना, गुरुकुल में रहते हो जब पढ़ने का टाइम होता है ना, तो हम आते थे तो हम भाई कुछ कुछ बंदे हो जाते, शुरू हो जाते वीडियो देखना, यूट्यूब पे चले जाते हैं, जैसे उधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई गुरुकुल में रहते रहते वो मत करना कि गुरुकुल में जो मेन टाइम होता है ना, जो पढ़ने का जो फिक्स टाइम होता है, अगर उसमें पढ़ना है तो उसमें पढ़ लिया करो। बाकी टाइम जैसे तुम्हारा फ्री टाइम ब्रेक ब्रेक होता है, उसमें चाहे जो करना है करो, लेकिन उतना टाइम ही पढ़ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इनफ हो जाएगा, तुम प्रॉपर टाइम पढ़ लोगे उसमें कोई। और मेरे को याद है हम स्टार्टिंग में आए तो बहुत जोश में रहते थे कि पूरा पढ़ते पढ़ते रहते थे अच्छे से, फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है गुरुकुल में, तो जोश ठंडा हो जाता है, फिर मन नहीं करता ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करनी, थोड़ा आदत भी पड़ जाती है यूट्यूब यूट्यूब देखने की, तो उसको थोड़ा थोड़ा बार बार ऐसे अपने आप को देखना कि भाई मेरा इतना हुआ है, ये पीछे रह रहा है ये सब्जेक्ट मेरा, इसमें मेरे को और करना पड़ेगा। और कुछ कुछ स्ट्रेटजी जैसे नोट्स बनानी है तो नोट्स बनाना है, जैसे सीरियल में ज़्यादा होता नहीं है। और हाँ सीडीएस का फायदा देने का ये भी फायदा है, तुम सीरियल का दे रहे हो तो वही सेम चीज़ें आती हैं, इंग्लिश मैथ्स और जीएस, तो थोड़ा सा लेवल हाई होता है, बट उसमें कट ऑफ भी कम हो जाती है, तो डिफिकल्टी लेवल कम ही हो जाता है, इतना हार्ड नहीं रहता, अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा भाई। तो ये सब चीज़ें तो मैं बेसिक बता दी, बाकी अगर कुछ पूछना है सीडीएस वीडीएस से रिलेटेड तो पूछ लो अभी। किसी को कोई दे रहा हो, कोई सीडीएस दे रहा है यहाँ पे, एसएसबी दिया हो, कोई है ऐसा? एक एक भाई है वो एंड में, बस भाई है भाई, कुछ पूछना हो तो बाहर आके पूछ लेना, कि सब बोलेंगे मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ है भाई। और गुरुकुल में रहते हो तो भाई प्रॉपर यही कहना चाहूंगा, गुरुकुल में रहते हो चिल विल पूरा करना है, ऐसे ऐसे संडे को पूरा एंजॉय करो, अपना पूरा फन करो, लेकिन जब क्लास टाइम रहता है तो तब पढ़ लिया करो, बस कम इतना कर लिया करो, बाकी टाइम तो रहता ही है। मैं बताया तो मैं कितना टाइम रहा था, मतलब लोग 10 महीने रहा था, वो बता ही दिया, अक्टूबर तक, फिर छोड़ दिया था। तो जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से, फिर यहाँ तो बोरिंग लाइफ है ही बोर हो जाते हैं यहाँ पे, तो अपना बाहर जाओगे थोड़ा एंजॉय कर पाओगे, टाइम वाइम मिल जाएगा, तो जितना जल्दी निकलोगे पढ़ पढ़ के उतना बढ़िया है। तो अभी ये ऑफिसर है, तो बस 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 बस। तो अभी आपके सामने खड़े हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को?
अच्छा लग रहा है ना, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, तो पढ़ना है, समझ रहे हो। जब आप लोग बनोगे, आप लोग खड़े होगे, तब आप लोग को महसूस होगा कि कैसा अंदर से प्राउड फील होता है। ये साइड में ये भी हैं, आज ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, अरे आओ, इधर आओ, ऊपर आओ, सभी आओ। हम्म। खड़े 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 आ जाओ, खड़े, एक लाइन खड़े, एक लाइन खड़े, सब लोग ऐसे। अब ये लोग, आपको पता है ये लोग कहाँ पढ़े हैं? आर्मी स्कूल में, जो इंडिया के अंदर 5 स्कूल हैं उसमें पढ़े हुए हैं। और अभी एग्जाम दिया है ना अभी, हाँ, अभी ये लोग बराबर ट्राई कर रहे हैं। और जिन्होंने ये समय निकाला इन लोगों ने कि वहाँ कैसा फील होता है, वो इनको पता है। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही हिसाब किताब। उस स्कूल में एग्जाम देने के लिए ही यूपीएससी ही उसका करती है कंडक्ट, उसका एग्जाम, उसके लिए एडमिशन के लिए, है ना, और उसके लिए मेरिट बनती है। तो ये सब आप लोग सामने खड़े हैं, तो इनसे कुछ सीखो आप लोग। आप लोग, मैं देखता हूँ छोटी चीज़ों के लिए आपको बोला जाता है उठो, कई लाइब्रेरी में बात कर रहे हैं, फाइन लग रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा सुधार करो, ठीक है। और लगे रहो, हो जाएगा। मैं आपको पहले भी एक सेशन लिया था, मैंने उसमें बताया था, मैं यहाँ पर आया था, मेरे 6 करीब 5.6 कुछ नंबर से मैंने यहाँ स्टार्टिंग किया था, और आज मैंने जो है 4 पेपर निकाल के बैठा हूँ आप लोगों के सामने। मैंने फौज में एक से एक चैलेंज स्वीकार किए, और बखूबी जवाब दिया। जो जवाब दिया वो पीछे छूट गया। रिटायर्ड होने के बाद किसी ने कहा मुझसे कि तेरे से ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा। बस वही बात लग गई। फौज की पढ़ाई अलग होती है। फौज में मैं फिजिकल में सब में टॉप किया, वहाँ भी कोर्स किए, वहाँ भी अच्छा ग्रेडिंग लाया, सब अच्छा किया, वहाँ भी अच्छा जवाब दिया, ईश्वर ने साथ दिया। मिलिटेंटों को भी सबक सिखाया, अच्छे झंडे गाड़े, यूनिट का नाम रोशन किया। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद सिविल में किसी ने मुझसे कहा कि यार तेरे से ग्रुप डी का एग्जाम तक नहीं निकलेगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अब मैं क्या कहूँ, मैंने कहा क्यों ले रहा है ना। लेकिन आज मैं ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम निकाल के कल मेरा एग्जाम ले आया है। हारने का नहीं, हारेगा नहीं, मैं हारेगा नहीं, करके दिखाएगा, करके दिखाएगा, और करके दिखाएगा, करके दिखाया मैं। यहां पर दम चाहिए, यहां पर दम है, दिखाया मैं, करके दिखाया। इधर आ गया, इधर आ गए, इधर आ गए ना, तो सब कुछ होगा। ये एग्जाम क्या है, सीजीएल क्या है, सब कुछ करके बताएगा। समझ गया ना। इधर होना चाहिए, इधर। साला मिलिटेंट को कांक में दबा के ले आता था अंदर से। ये क्या पेपर है,
सब कुछ निकाल के बताएगा। कोई चैलेंज तो कर एक बार, चैलेंज तो कर। आज तो ग्राउंड में था एक बार, मेरा पाट जाएगा। इसलिए कहता हूं जब तक आग नहीं है ना तब तक कुछ नहीं है। कंपटीशन का मतलब ही आग है। तुम्हारे अंदर आग नहीं है ना तब तो कुछ नहीं है। आग आना चाहिए तुम्हारे अंदर, आग। वो कोई बेइज्जती करता है ना तो खुश खुश हो जाओ कि इसने मेरे को टमकाया और मैं इसका जवाब दूंगा। ये नहीं यार मेरे को बेइज्जती कर दिया, यार मेरे को डाला, अरे बहुत बढ़िया बंदा मिल गया इसलिए मैं चलते फिरते लड़कों को बेइज्जती करता हूँ, गाड़ी देता हूँ कि थोड़ी तो इसके चिंगारी लगे। बम को चिंगारी चाहिए, चिंगारी। तो चिलक गया ना तो कोई खेल करेगा, कोई खेल करेगा। आग लाओ अपने अंदर, आग नहीं ऐसे पढ़ते रहोगे